केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे। कृपया ध्यान से इसको देखें। फर्स्ट, किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होगा चूंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा तो एक वर्ड दिया जा सकता है, एक लाइन होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। जब भी नाम दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा हम उसको कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब ये लिखा जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। एवरेज रेट की बात करें। फिर अगर दिया गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो वो लिखा जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए याद कीजिए, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर वो लिखा गया तो लिखा जाएगा प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर ये आ गया जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी या फॉर्मेशन ऑफ डी या अपीयरेंस ऑफ डी तो वो लिखा जाएगा प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे तो स्मॉल डी यूज करेंगे, एवरेज में लिखेंगे तो डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए के फॉर्म में मांगा जाए, ए के रूप में रेट ऑफ रिएक्शन मांगा जाए तो ए का कोफिशिएंट याद कीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस 1 बाई ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन मांग रहा बी के टर्म में आप बात करें तो याद कीजिए माइनस 1 बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर ये सी के रूप में रेट ऑफ रिएक्शन मांगा जाए तो याद कीजिए प्रोडक्ट प्लस 1 बाई सी स्मॉल सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर वो डी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन मांगा जा रहा तो प्लस 1 बाई डी कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये हो गया डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये हो गया ए बी सी डी के रूप में रेट ऑफ रिएक्शन का जिक्र। अगर हम सबको आइडेंटिकल करना चाहें तो ये होगा माइनस 1 बाई ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस 1 बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। आज के टॉपिक में इसी डेरिवेशन पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, अब कहता है जो डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स आप लिखें। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स, एक्स की बात की जा रही, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, ये लिखा जाएगा माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, वाई के इंक्रीज को बताएं तो वाई प्रोडक्ट है प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी बताइए। बी तो बी आपका प्रोडक्ट प्लस तो फॉर्मूला होगा प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। फिर बोला गया द डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए बताना है,
बी के रूप में बताना है, जो आप ये बताइए जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए बी के टर्म में क्या होगा, ये बताइए गौर से। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए लिखा जाएगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बी के रूप में लिखा जाएगा +1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए चाहिए, मतलब हमें चाहिए -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट कीजिए तो ये हो गया +2/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, मतलब ये हो गया 2/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट कहता है डेरिवेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ पी बताइए इन टर्म्स ऑफ आर बताइए। मतलब हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पी बताना है, पी के इंक्रीज करने का रेट कितना होगा, लेकिन पी के रूप में नहीं बताना है, हमको वो आर के रूप में बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा जाएगा 1/5 माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आपको चाहिए इंक्रीज ऑफ पी, मतलब आपको ये निकालना है प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो आप 3 को इधर शिफ्ट कीजिए, -3/5 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मतलब -3/5 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया, जो बताइए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ आर, रुक जाइएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ आर हमें ये बताना है इन टर्म्स ऑफ पी, प्रोडक्ट के रूप में बताना है। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन लिख लीजिए, तो -12 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब आप ये चाहेंगे 2 को इधर शिफ्ट कीजिए तो +2/4 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, 2 से ये 2 में कैंसिल आउट, तो +12 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। उम्मीद है एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। इस बार कहता है जो फॉर ए रिएक्शन डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, रुक जाइएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, मतलब आपको चाहिए -डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, लेकिन किस टर्म में चाहिए, तो आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी, मतलब बी और डी के बीच में रिलेशन है। अब आप ए और सी को छोड़ दें, जरूरत नहीं है लेने का, जिसमें रिलेशन है वहां पर काम करते हैं। तो ये हो गया -1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और यहाँ डायरेक्ट डी चाहिए तो डी वाले में आते हैं, ए और सी को छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1/4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो हमें ये चाहिए -डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, मतलब इस कोफिशिएंट को शिफ्ट कीजिए तो ये हो गया +5/4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, +5/4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। एकदम आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, खूब ध्यान से कवर करेंगे। यहाँ कहता है डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी बताइए इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज ऑफ ए बताइए, मतलब ए और बी के बीच में तालमेल करना है। तो आप सी और डी को क्यों लेंगे, बस इन्हीं दो पर काम करें। याद कीजिए ये होगा -12 डेल्टा ए डेल्टा टी, ये होगा -1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। आपसे मांगा जा रहा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी बताइए, मतलब
डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बताना है। किस रूप में? तो वो आपको ए के रूप में बताना है, जो ए के रूप में वैल्यू कितना होगा। 5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, आपको ये चाहिए, ये ले लीजिए, 5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, इज इक्वल टू -5/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, -5/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए को का डिक्रीज बताना, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आपको बताना है। इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी, मतलब ए और सी के बीच में आप काम करेंगे। आइए हम ए ले लेते हैं, 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सी का टर्म लेना है +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। हमें ये चाहिए 2 को शिफ्ट कीजिए उधर, +2/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस वैरायटी के सारे प्रश्न आपके बनने होंगे। अब यहाँ पर कहता है, एक छोटा सा टर्म दिया जा रहा, बताइए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो गौर करिए, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए लिखा जाएगा -12 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। वेरी गुड, पहले तो डायरेक्ट कर लीजिए। बी का रेट ऑफ इंक्रीज, पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन निकाल लें, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हमें चाहिए जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो को इधर शिफ्ट कीजिए, दिस वन इज 2/3 इंटू, द आंसर विल बी 2/3। ये इसका 2 बाय, पहले रेट का डेरिवेशन निकाल के और फिर जो चाहिए वहां से आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, रुक जाइएगा, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का आप ये बताइए ये कितना गुना होगा, ये बताइए। सबसे पहले दोनों का डेरिवेशन लिखिए, -1/4 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी प्लस 1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हमें ये चाहिए, ये चाहिए। अब आप इसके 5 को यहाँ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 5/4 टाइम्स, 5/4, ये पूरा टर्म हमारा यहाँ आ गया। ध्यान से क्वेश्चन देखते रहिएगा। फिर आइए, ए के डिक्रीज होने का रेट, रुक जाइएगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू बी के इंक्रीज होने का रेट, मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का। अब बताइए कितना टाइम्स होगा, आप इस जगह को भरें, कितना टाइम्स होगा। तो यहां से उठाइए पहले, -1/4 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी प्लस 1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ कह रहे हैं माइनस डेल्टा ए बाई टी डेल्टा टी, इस 4 को आप यहाँ शिफ्ट करें तो याद कीजिए ये क्या लिखा जाएगा, 4/5। ये हो गया 4/5। करेक्ट करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। फिर कहता है हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई, रुक जाइएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई मतलब प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स मतलब माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है, ये बताएं। इनको साइड करिए, पहले यहां लिखिए 1/4 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी
1/7 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। आपको प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी चाहिए, 7 को यहां शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 7/4। 7/4 एकदम आराम से क्वेश्चन देखते चलिएगा, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर ये खुद से अटेम्प्ट करना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी मतलब क्या ध्यान देना है, आपको चाहिए प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी मतलब माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का कितना टाइम्स होगा ये बताइए, कितना टाइम्स होगा। बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा, एकदम आसान है। पहले जब कभी भी दो अलग अलग चीज़ों में रिलेशन मांगे तो आपका पहला टारगेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन निकालना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। आपको प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी चाहिए तो इसके इस कोफिशिएंट को यहाँ प्लेस करें। ये वैल्यू कितना आया 2/3, ये वैल्यू आया 2/3। हम आराम से क्वेश्चन देखते चले, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस, स्टॉप, डिसअपियरेंस मतलब माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, यहाँ पर तो सब अलग अलग दिया गया, आपको पूरा डिटेल मैचिंग करना होगा पहले। कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन आप लिखें, गौर करिए 2 है तो -1/2 डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी। फिर आइए 10 है -1/10 डेल्टा आई माइनस बाई डेल्टा टी को एक एक करके ध्यान से देखते चलेंगे। फिर आपको H प्लस है -1/16 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा टी। फिर Mn का यहाँ कोफिशिएंट 2 है प्लस 1/2 डेल्टा Mn2 प्लस बाई डेल्टा टी। फिर यहाँ I2 का कोफिशिएंट 5 है 1/5 डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। फिर यहाँ H2O का कोफिशिएंट 8 है 1/8 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। अब आपको 1/1 मैचिंग चेक करना है, जो इसका वैल्यू I माइनस के टर्म से क्या रिलेशन रखता है। तो गौर करें, इसके लिए हमें 2 को यहाँ शिफ्ट करना होगा तो ये हो गया 2/10 मतलब 1/5, यहाँ 1/10 रॉन्ग। दूसरा है I2, आप खोजिए I2 यहाँ पर आपके पास, बहुत बढ़िया। अब इसका 2 जो है ऑटोमेटिक हमको ये चाहिए, इस 2 को आप यहाँ भेजें, ये क्या हो गया 2/5, यहाँ कितना है 1/5 रॉन्ग। अब आइए H प्लस के रूप में खोजना है, H प्लस यहाँ पर, इसको इससे चूंकि ये चाहिए तो इसको कॉमन रखना है। यहाँ 2 है तो 2 को यहाँ प्लेस करें तो ये हो गया 1/8, ये हो गया चूंकि 2/16 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू आंसर। यहाँ भी चेक कर लें, H2O के रिस्पेक्ट में आ जाइए तो यहाँ 2 है तो 2/8 मतलब 1/4, दिस इज रॉन्ग। तो 1/1 मैचिंग करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता, सबके साथ चेक करना होता तब आपको ये आंसर मिल पाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर दिया गया डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस, ध्यान दीजिएगा, डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस मतलब माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी, हमको ये चाहिए। लेकिन ये डेरिवेशन एक बार H प्लस I2 Mn2 प्लस MnO4 माइनस सबके साथ चेक करना है। पहली जिम्मेदारी होगी रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन निकालना।
तो वो कैसे निकलेगा, याद कीजिए, अभी तुरंत बताए, -1/2 डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी। 10 है, -1/10 डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। H प्लस है 1/16 माइनस डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा टी। कोफिशिएंट 2 है 1/2 डेल्टा Mn2 प्लस बाई डेल्टा टी। 5 है 1/5 डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। 1/8 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। ये इसके पूरे डेरिवेशन निकले। इसमें से एक ऐसा होगा जो आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला होगा, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको आप कवर कर लें, जो हमको इसी के साथ सबका मेल करना है। जैसे H प्लस है तो आपको ये चाहिए, तो इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ जो 2 है, 2 को शिफ्ट कीजिए, तो ये कितना हो गया 2/16 मतलब 1/8, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस में दिया, रॉन्ग। फिर आइए I2 के साथ करना है, तो याद कीजिए ये हो गया I2, तो आप यहाँ से शिफ्ट करिएगा I2 वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ लिए तो ये वैल्यू कितना आ गया 2/5, यहाँ पर हाफ गलत। ऐसे करके आप क्वेश्चंस में मैचिंग करेंगे, बढ़िया से कोरिलेट करेंगे, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया, सबों को मैच करके आंसर खोजना है। फिर अगला प्रश्न सेम हुआ, MnO4 माइनस को आप किस रूप में लिख सकते, व्यक्त कर सकते, ये बताइए। सिमिलर क्वेश्चन, खुद ध्यान से इसको आप कॉपी पर बनाकर चेक करें। फिर यहाँ भी MnO4 माइनस को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो बताएं। फिर वही एक ही सवाल, अब ये बदल भी सकता, हो सकता है Mn2 प्लस को किस रूप में व्यक्त कर सकते, I2 को आप किस में से कौन सा करेक्ट है, H2O के लिए कौन सा, हम कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में ये दे सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर देते, मान लेते हैं यहाँ हमने लिख दिया H प्लस को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, H प्लस के डिक्रीज को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते, इसके जगह पर H प्लस डाल दें तो हमारा टारगेट होगा माइनस डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा टी हमें निकालना है। जब भी एक दूसरे से कोरिलेशन मांगे, हर हालत में रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन पहले लिख लीजिएगा, वन आंसर को दूसरे के साथ मैच कर करके कोफिशिएंट निकाल के चेक करिएगा कौन सा रिलेशन सही है, एक दो प्रैक्टिस पहले करिए। फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया गया, MnO4 माइनस को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हमारा करेक्ट, वो बताइए। अब यहीं से ही आपके पास क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस आए, कहता है फॉर ए रिएक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, रुक जाइएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए क्या होगा ये बताना है, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है, वैल्यू में बताना है। यदि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी इतना है, मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 मोलैरिटी पर सेकेंड, बी दे दिया। इनके कोफिशिएंट को देखकर आर निकालें, याद कीजिए -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये दिया गया और हमें माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी चाहिए, 3 को उधर शिफ्ट कीजिए तो आप एकदम आराम से इसको लिख सकते, जो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, 3 को इधर हमने शिफ्ट किया, इज इक्वल टू, पीछे लिख रहे प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और गौर करिए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.2,
मतलब 3/2 इंटू 0.2, कैंसिल आउट किए तो 0.1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.3। आंसर विल बी 0.3 मोलर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। फिर आप गौर से देखिए, एक रिएक्शन दिया गया, इस रिएक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम डेरिवेशन निकालें, डायरेक्ट लिख दें -1/4 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। क्वेश्चन में कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, रुक जाइएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, दे दिया गया। कहा जा रहा, बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। रुक जाइएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए मतलब हम डिमांड कर रहे हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट। तो बी दिया गया, तो गौर करिए ए मांगा जा रहा, 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, तो ये 4 को जैसे ही हमने वहाँ शिफ्ट किया तो ये पूरा वैल्यू हो गया 4/3 और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का मान दिया गया, मतलब 4/3 इंटू 3 इंटू 10⁻³ वैल्यू विल बी 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। टर्म एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, उलझिएगा नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, यहाँ पर NO2 दिया गया, बी नहीं है, यहाँ पर NO2 दिया गया, NO2 का डिक्रीज इतना है, इंक्रीज इतना है, तो अब आपसे कह रहा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2O5 क्या होगा, को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NO2, बी नहीं NO2, मतलब प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻²। What will be the rate of decrease of N2O5? N2O5 का डिक्रीज बताना है, मतलब माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी आपको बताना है, इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। इन दोनों के बीच में चाहिए, ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच में R इज इक्वल टू -1/1, कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। अब इस डेल्टा NO2 का वैल्यू दिया गया, हमको ये पूरा टर्म चाहिए, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब ये NO2 का हाफ, मतलब इसको 2 करेंगे तो ये नीचे हाफ, 2 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻, क्योंकि यहाँ पर पूरा, इस पूरे का वैल्यू डालना है, इस पूरे का वैल्यू, तो ये हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻, 2 इंटू 10⁻⁻2 नहीं लिखा गया, आंसर विल बी नन। तो यहाँ से आप आराम से वैल्यू निकालते हुए बढ़ सकते। गौर से देखिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए, स्टॉप, सॉरी, रेट ऑफ डिक्रीज, क्योंकि ये घट रहा, डिक्रीज ऑफ ए मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, रिएक्टेंट है ना, 6 इंटू 10⁻⁻2। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, मतलब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट। हिंदी में ठीक लिखा गया, इंग्लिश में खाली करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, कोफिशिएंट 2 और 3 है, तो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। 3 को यहाँ शिफ्ट करें, क्यों, क्योंकि हमको प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी चाहिए, 3 को यहाँ शिफ्ट किए तो याद कीजिए ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आपका इस तरह से निकला, ये वैल्यू हो गया आपको प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू,
तो ये पूरा याद कीजिए, शिफ्ट किए तो ये हो गया 3/2 इंटू 6 इंटू 10⁻², से 3, 9। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सही एक प्रश्न हमने सिमिलर प्रश्न डाला जिसमें NO2 का फॉर्मेशन का रेट दे दिया, NO2 का रेट दे दिया और O2 का रेट हम आपसे मांग रहे हैं। क्वेश्चन को आप खुद ही देखें, स्क्रीनशॉट लें और खुद से बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन का कौन सा यूनिट होता? तो याद कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो कॉन्सेंट्रेशन याद होगा, C इज इक्वल टू N/V, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये मोलैरिटी में दिया गया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज का यूनिट M, मोलैरिटी पर सेकेंड, मोलैरिटी पर सेकेंड। अगर ये गैसेस मीडियम में हुआ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। P इज द प्रेशर, ये कहलाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म आपको मिल गए। ये था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास लिया गया कंप्लीट सेट, कंप्लीट क्वेश्चन। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।